चैप्टर 4 रैशनल नंबर फिल इन द बॉक्सेस। चलिए इस क्वेश्चन में इस बॉक्सेस में क्या भरा जाएगा इसको चेक करते हैं। ये है डिनोमिनेटर में 18 लिखा हुआ और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में -9 है। तो -9 से अगर 18 बना होगा तो इस डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 का -2 का, तभी तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन गया होगा प्लस और 9 2 ज़ा 18। रूल ये है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर का न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 और ये भी माइनस में करना होगा क्योंकि ये -2 था तो ये भी -2 में ही रहेगा। तो माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 यहाँ भरा जाएगा 8। अब इस बॉक्सेस में क्या भरा जाएगा उसको निकालना है। तो इसी को हम ले लेते हैं, इसी -9/4 को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये -9/4 को -4/-9 से कैसे 12 बनाया गया होगा। अगर इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया होगा -3 का तो ये मल्टीप्लाई होकर बना होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 बन गया होगा। अब इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर का। इसका मतलब यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 और वो भी प्लस में। तो ये 12 था, ऊपर भी 12 है तो यहाँ पे भी 12 है, तो नीचे भरा जाएगा 27। ये पहला का आंसर हो जाएगा +8 और 27। या तो एक और रूल हो सकता है कि आप ऐसे बना सकते हैं -4/-9 इज इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स है कुछ भी नहीं है तो इसको लेट कर लेते हैं कि यहाँ x है और डिवाइड में 18 है। अब रूल है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या x का वैल्यू आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x से और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से। x का वैल्यू चाहिए -9 इस साइड इंटू में है, अब RHS में जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। अब कुछ कॉमन टेबल में कट रहा होगा तो काट देते हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 2 ज़ा 18 और 4 2 ज़ा मल्टीप्लाई होकर बनेगा 8। ऐसे भी करने से ये 8 ही आएगा। एक और है इसको देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 8/18। LHS में 8/18 है और RHS में 12 भी यहाँ पता नहीं है, अभी बॉक्स है खाली है तो इसको लेट कर लेंगे x है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 18। हमें चाहिए x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये इंटू में है इस साइड तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड करते हैं 8 से, कॉमन टेबल है तो काट सकते हैं। कॉमन टेबल में ये 4 का टेबल से 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 और ये 2 का टेबल से 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18। अब ऊपर और ऊपर वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 ज़ा 27 फिर भी 27 ही आएगा। तो दो मेथड है, किसी का भी यूज करेंगे आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर बी है 3 डिवाइड बाय -8 इज इक्वल टू -12। फिलिंग द बॉक्सेस है, यहाँ पे भरेंगे और 24 डिवाइड बाई यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलिए कोशिश करते हैं इसमें सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को या तो न्यूमरेटर को सेम बनाने का। अगर 3 से हमें 12 बनाना है तो 3 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा -4 का, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तभी तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। रूल ये था रैशनल नंबर का, अगर कोई न्यूमरेटर में कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, 4 8 जा हो जाएगा 4 8 जा 32 तो यहाँ भरेंगे 32, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ये प्लस, तो ये 32 भरा जाएगा। अब चेक करते हैं कि इस बॉक्सेस में क्या भरा जाएगा। 12 से बन चुका है ये 24, ये इक्विवेलेंट नंबर भी हो जाता है तो ये 12 से बना है 24 तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें इसमें -2 का।
तो चलिए फिर से न्यूमरेटर में -2 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में भी -2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 13 2 2 हो जाएगा 64। चेक कर लेते हैं साइन को, ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। सेकेंड मेथड था कि हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि आंसर वो आएगा या नहीं। -12 डिवाइड बाई यहाँ पे इसको निकालना है तो इसको लेट कर लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और -12 मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ। तो चलिए सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं और ये 3 इंटू में है तो इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। 3 का टेबल से कॉमन टेबल में ये कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस और 8 4 जा हो जाएगा 32। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर ला सकते हैं 32। उसके बाद इसमें चेक कर लेते हैं, ये था -12 डिवाइड बाई 32 और ये 24 डिवाइड बाई फिल इन द ब्लैंक्स था। इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ x है, चलिए x का वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 32। सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए ये -12 को इंटू में है, इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और फिर से ये 2 का टेबल से कॉमन टेबल में कट जाएगा, ये -12 आएगा 2 का टेबल से, या फिर सीधा 12 का टेबल से काटते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और ये माइनस साइन लगा रहेगा, इसके साथ माइनस ही रहेगा और 32 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और ये माइनस साइन के साथ, वही आंसर आया था -64 यहाँ पे भी। तो दोनों मेथड से चेक कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, -6 बाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 3 बाई 11 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स और 55 लिखा हुआ है। चलिए अगर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बनना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये 3 से 6 कैसे बना होगा, क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा जो 6 बना होगा। तो 3 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा -2 का, तभी ये 3 2 जा 6 -6 बना होगा। तो 11 में भी हमें क्या करना होगा, -2 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो उसके डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बनेगा 11 2 जा 22 और ये है प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस। उसके बाद -2 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो बन ही जाएगा। तो ये 55 कैसे बना होगा, 11 में क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा जो 55 बना होगा, 11 में हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया गया होगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 55 बनेगा। तो इसके डिनोमिनेटर में हम 5 मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 3 5 जा 15, तो यहाँ 15 भरा जाएगा। सेकेंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, चलिए उससे चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 6, यहाँ पे निकालना है तो इसको लेट कर लेते हैं, ये x लिखा हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे डिवाइड में 11। क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से और 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, और x का निकालना है वैल्यू तो 3 इंटू में है, इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे -6 था तो यहाँ पे -6 लिखेंगे और ये भी -6 रहेगा। कॉमन टेबल में कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे कि ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22, x का वैल्यू आ जाएगा 22 और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, वही आंसर आया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये 15 आ रहा है या नहीं। LHS में लिखा हुआ है 3 बाई 11 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये x है और ये डिवाइड में 55। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 55 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से,
x का वैल्यू चाहिए तो ये 11 इंटू में है, इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और 11 का टेबल में कॉमन टेबल में ये कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो 5 3 से 15 बन जाएगा, x का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी मेथड है और ये भी मेथड, जिससे ठीक लगेगा वो आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। 3 fill in the blanks is equal to -6 by -4 is equal to fill in the blanks divided by 20। तो सोचते हैं सबसे पहले कि ये 6 से ये 3 कैसे बना होगा, 6 में क्या डिवाइड किए होंगे जो ये 3 बना होगा। तो 6 में अगर हम यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देते हैं, -2 का डिवाइड कर देते हैं तो ये बना होगा 3, क्योंकि 2 3 से होता है 6। तो हमें इसके न्यूमरेटर में 2 का डिवाइड कर किए तो इसके डिनोमिनेटर में भी -2 का डिवाइड कर देंगे। अगर -2 का डिवाइड होगा तो ये होगा 2 2 जा 4, इसका मतलब यहाँ पे 2 भरा जाएगा। अब इसको देखते हैं कि ये 4 से 20 कैसे बना होगा। अगर 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -5 का तो 4 5 जा होता है 20 और -4 और -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5 का इसमें इंटू किए तो -5 का न्यूमरेटर में भी इंटू करना पड़ेगा। जब इंटू होगा तो 6 5 जब बनेगा 30 और माइनस बन जाएगा प्लस। चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। ये सबसे पहले चेक करने के लिए हमको जो निकालना है उसको लेट कर लेंगे x। तो यहाँ पे x लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ निकालना है इसका वैल्यू। तो इधर है -6 बाई -4। हम माइनस माइनस को यहाँ काट सकते हैं और या तो कॉमन टेबल में ये कट रहा है तो उसको भी काट सकते हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 3/2। आप इधर से भी काट सकते हैं और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में और 2 का मल्टीप्लाई भी होगा 3 में, ये इससे और ये इससे। x का वैल्यू चाहिए, ये 3 इंटू में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 ही आया था। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ क्या आने वाला है। तो लिखा हुआ है -6 बाई -4 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स था, x लेट कर लेते हैं डिवाइड में 20। ये कॉमन साइन कट जाएगा, माइनस से माइनस, यहाँ बच जाएगा 6/4 इज इक्वल टू x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 x से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 26 से मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 6। एक्स का वैल्यू चाहिए, ये 20 इंटू 6 रहेगा, ये 4 इंटू में है, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 का टेबल में ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 4 5 से 20 और ये 6 5 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी यहाँ पे 30 ही आएगा। ये सॉल्यूशन हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। इनमें से कौन रैशनल नंबर है और कौन रैशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में ये देखे थे, जो p/q के फॉर्म में होगा, कोई भी इंटीजर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। कंडीशन बस ये था कि जब p/q के फॉर्म में कोई इंटीजर को लिखा जाएगा तो q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो चेक करते हैं कहाँ कहाँ डिनोमिनेटर में 0 है। अगर 0 मिल जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इसमें ढूंढना है कौन रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट ये रैशनल नंबर है 3/1, क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर होगा। 7/5 ये इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वो इंटीजर होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 0 एक रैशनल नंबर है, 0/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। हमें केवल डिनोमिनेटर में चेक करना है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। -8/-1
तो ये रैशनल नंबर होगा। ये माइनस माइनस साइन कट जाने के बाद भी 8/1 बचेगा, तो भी ये रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है। 0/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। कंडीशन यही था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद 0/8 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 ऊपर हो सकता है, न्यूमरेटर में हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि 9/0 लिखा हुआ है, तो फिर से डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो रैशनल नंबर नहीं होगा। और ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो ये हमारे सारे हो गए रैशनल नंबर, और इसमें से 2 रैशनल नंबर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर। ये सभी रैशनल नंबर में लिखे हुए हैं, सभी p/q के फॉर्म में है, तो ये सभी रैशनल नंबर हैं। इसे हमें इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। तो इंटीजर के फॉर्म में लिखने के लिए केवल उसका न्यूमरेटर रहना जरूरी है, डिनोमिनेटर रहना जरूरी नहीं है, तो वो इंटीजर में रह जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। -8/1, तो इसको इंटीजर के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, तो ये नीचे जो 1 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि वो 1 से अगर 8 को डिवाइड किया जाएगा तो वो 8 टाइम्स में ही कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा -8, पहला काम। दूसरा का लिखेंगे 0/-2। कोई नंबर अगर 0 से डिवाइड हो जाता है तो वो सीधा 0 बन जाता है। अब देखिए 0 तो एक इंटीजर है, 0 इंटीजर तो होता ही है, तो 0 एक इंटीजर के फॉर्म में लिख दिए इसको। इसको करते हैं -11/1। अगर कोई नंबर के नीचे 1 छिपा रहता है और लिखा रहता है तो हम लोग हटा भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा -11 केवल। और ये कॉमन टेबल में तो कट ही रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो इसको लिखेंगे -2, ये -2 लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये माइनस माइनस साइन कट जाएगा, और 5/1 को केवल हम लोग 5 लिख सकते हैं। अब ये सभी जो नंबर हैं वो हमारे सारे इंटीजर्स हो गए, सारे रैशनल नंबर को हम लोग इंटीजर में लिख दिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट डाउन द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये 14/1 ये एक रैशनल नंबर है, -1/19 और 0/5, -31/-34 और 5/-16। ये कुछ रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को लिखना है। तो ये ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को लिखना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे है 1, तो पहला का जो ए का जो आंसर होगा वो 1, और बी का जो आंसर है वो -1/19 है। न्यूमरेटर इसका 1 है तो डिनोमिनेटर इसका 19 है, तो बी का जो आंसर होगा वो 19 होगा। सी का डिनोमिनेटर 5 है तो 5 आंसर होगा। उसके बाद डी का जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो -34 है, तो -34 आंसर होगा। और ई का -16 है, तो इसका आंसर होगा -16। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमरेटर को लिखना था, लेकिन गलती से हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दिए हैं, तो इसका आंसर सही है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें डिनोमिनेटर लिखा हुआ था, तो हम इसमें न्यूमरेटर कर देते हैं। क्वेश्चन चेंज ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो ये न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर है, और ये इसका डिनोमिनेटर है, तो इस क्वेश्चन को हम इसको न्यूमरेटर कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। न्यूमरेटर लिखना है, इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे, -1 इसका होगा। इसका बी नंबर का जो न्यूमरेटर दिख रहा है वो 8 है, 8 आंसर हो जाएगा। सी का न्यूमरेटर हो जाएगा 0, डी का -2 और ई का 17। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखना था। इसको हिंदी में अंश और हर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सेपरेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर।
हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव रेशनल नंबर को और नेगेटिव रेशनल नंबर को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिस रेशनल नंबर में जो पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, जो पॉजिटिव साइन छिपा हुआ है, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और जिस रेशनल नंबर में नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर को ढूंढते हैं। ये 2/21 ये मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसके बाद ये क्वेश्चन में ये नेगेटिव साइन कट जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी हमारा 36/43 ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। सेम यहाँ पे भी है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा 57/34। उसके बाद ये सारे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे, जैसे कि ये -4/9 नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है। उसके बाद -5/13 ये भी मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। 86/-105 ये भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, और इसमें भी माइनस साइन लगा हुआ है तो ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर ही होगा। तो हम लोग सेपरेट कर लिए पॉजिटिव रेशनल नंबर को और नेगेटिव रेशनल नंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। इस क्वेश्चन में इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, जहाँ जहाँ इसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो चलिए पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले इस नंबर में, इस रेशनल नंबर में क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 1 से 2 बनेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -1 का मल्टीप्लाई -31 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 31 1 से 31 होगा। तो ये डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव बना दिए, और क्वेश्चन में कह भी रहा था कि इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लाना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसके डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी 1 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मेरा आंसर बनेगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 को, और इसके न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा 23 1 से 23। अब डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट है सी नंबर। इसमें तो पॉजिटिव रेशनल नंबर पहले से ही बनकर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वैसे भी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर बन जाएगा। और नहीं तो ये साइन पहले से ये माइनस माइनस कट जाता तो अब पॉजिटिव डिनोमिनेटर ही रहता। अगला क्वेश्चन है, इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है तो इसके डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा -1 का। अब ये हो जाएगा 8 1 से 8 प्लस माइनस माइनस और 13 1 से 13, और ये माइनस माइनस प्लस, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट है डी नंबर 7/-2। फिर से इसके न्यूमरेटर में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 1 से 7 प्लस माइनस माइनस और 2 1 से 2 पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ ये आंसर हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से ही इसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव दिया हुआ, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा आंसर ही रहेगा। नेक्स्ट है, ये फिर से वो नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 5/17 इसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव ही रहेगा। अगला है, इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो -1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 1 से 6 -6 और 19 1 से 19 माइनस माइनस प्लस। इन सारे क्वेश्चन में हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए करते हैं।
राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन। अब हमें इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो 3 रैशनल नंबर निकालने के लिए हमको पता है कि 7/23 के बाद 8/23 आएगा, उसके बाद 9/23 आएगा और उसके बाद 10/23 आएगा। तो जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना होगा तो याद रखिएगा इसका डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो न्यूमरेटर को 1 बढ़ाकर आप लिख सकते हैं। जैसे ये 7 के बाद 8/23 आएगा, उसके बाद 9/23 आएगा, उसके बाद 10/23 आएगा और वैसे ही ये चलते जाएगा। तो ये 7/23 और 11/23 के बीच में 3 रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं 8/23, 9/23 और 10/23। ये हमारा आंसर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है -21 डिवाइड बाई 25 एंड -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं 21/25, इसके बाद ये हो जाएगा -1/1। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा। अगर इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा तो 1 को हमें 25 बनाना है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रूल ये कहता है कि किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में या तो न्यूमरेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक में करने के बाद उसको दोनों में करना पड़ेगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं 25 को तो इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 का ही। अब ये जो नंबर होगा -21 डिवाइड बाई 25 और ये -25 डिवाइड बाई 25। इस केस में मेरा दोनों जो डिनोमिनेटर हो गया वो सेम हो गया। अब इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर को लिखना है। -21 के बाद आता है -22, उसके बाद -23, उसके बाद -24, उसके बाद -25। तो हम इसके बीच में 3 रैशनल नंबर को लिख सकते हैं -22/25, -23 डिवाइड बाई 25 और -24 डिवाइड बाई 25। ये इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। राइट डाउन द रैशनल नंबर। हमें एक रैशनल नंबर बनाना है जिसमें से हुज न्यूमरेटर इज -3 × 2 एंड डिनोमिनेटर इज 17 - 2 है। सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। लिखा हुआ है -3 × 2 और इसके डिनोमिनेटर को लिखा हुआ है 17 - 5। सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 17 - 5 ये हो जाएगा 12। कॉमन टेबल में कट रहा है तो काट देंगे, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका रैशनल नंबर बनेगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर। हुज न्यूमरेटर इज 4 × -7। सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को बना देते हैं 4 × -7 और इसके डिनोमिनेटर को बना देते हैं 3 - 7 × 15 - 4, 15 - 11। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 4 से हो जाएगा 28 प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस 3 - 7 यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 में से 7 को माइनस करेंगे 4 बचेगा माइनस साइन में क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में था, इंटू 15 - 4 होगा 4। इसमें देखेंगे तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा और किसी कॉमन टेबल में ये कट रहा है तो काट देंगे। जैसे 4 1 जा 4 और 7 4 जा 28। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 7/4। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 6 होना चाहिए। ऐसा रैशनल नंबर बनाना है -2/3 से जिसके न्यूमरेटर में 6 होना चाहिए।
अगर हमें इसके न्यूमरेटर में 6 बनाना है तो 2 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी -3 का, तभी तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो अगर इसके न्यूमरेटर में -3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमें -3 का मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया था न्यूमरेटर को 6 बनाना था, वो बन चुका है। अब इसके डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, 3 3 ज़ा ये 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 6/-3, जिसके न्यूमरेटर में 6 हो जाएगा। फिर से हमें -2/3 से बनाने हैं डिनोमिनेटर को 12। डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में ये जो 3 लिखा हुआ है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये 4 3 ज़ा 12 होगा। और अगर इसके डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिनोमिनेटर इसका तो 12 बन जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर इसका 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 12, न्यूमरेटर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2/3 से ही हमें बनाना है इसके न्यूमरेटर में 10, -10। अगर -10 बनाना है तो इसके न्यूमरेटर में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो अगर इसके न्यूमरेटर में 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये बनेगा 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस और 5 3 ज़ा 15। तो जो कंडीशन दिया हुआ था न्यूमरेटर को -10 बनाना, वो बना दिए और इसके डिनोमिनेटर में 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से इसके डिनोमिनेटर में हमें -30 बनाना है और इसी रैशनल नंबर से। तो चलिए, अगर इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाना है तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में हमें -10 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर ये प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे -10 का, और ये 10 2 ज़ा 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका डिनोमिनेटर 10 3 ज़ा 30 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो कंडीशन दिया हुआ था वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके 5 रैशनल नंबर पता करने हैं और इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को पता करना है। तो चलिए, इसका सबसे पहले 3/8 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके न्यूमरेटर में या तो उसके डिनोमिनेटर में। चलिए, अगर मान लेते हैं इसके न्यूमरेटर में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहे हैं तो पहला लिख दे रहे हैं, तो ये 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा और 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। तो पहला इक्विवेलेंट नंबर ये बनेगा। और भी इक्विवेलेंट नंबर, इन्फिनाइट इक्विवेलेंट नंबर बना सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में केवल 5 बनाना है तो 5 बनाएंगे और 3/8 से बनाएंगे। अगर 3 का नहीं, अगर मन किया है 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 8 4 ज़ा 32। ये 2 इक्विवेलेंट नंबर हो गया। अब तीसरा 3/8 से ही बनाना है। अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 8 5 ज़ा 40। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं। 3/8 में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस। 5 नंबर है, 3/8 में ही हम 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसके न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 ज़ा 18 और 8 6 ज़ा 48। ये हो जाएगा मेरा 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/8। नेक्स्ट है -4/15। तो पहला इसका इक्विवेलेंट नंबर निकालते हैं। -4/15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का इसके न्यूमरेटर में, तो इसके डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा।
4 टू सा 8 प्लस माइनस माइनस और 15 टू सा 30। दूसरा निकाल रहे हैं -4/15 में ही। अब कर लेते हैं 5 का मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 से 20 प्लस माइनस माइनस और 15 5 से 75। ये सेकेंड रैशनल नंबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा -4/15 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 से 12 -12 और 5 3 से 15 3 से 45। 4 नंबर निकाल लेते हैं। -4/15 में से अब -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी -1 का कर देंगे। 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 4 और 15 1 जा 15 प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा -15। फिफ्थ नंबर निकाल लेते हैं। -4/15 में अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 का, तो 6 नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 4 जा 24 और 15 6 जा 90 प्लस माइनस इसमें माइनस लगे। तो ऐसे 5 रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर का। चलिए इसका पहला रैशनल नंबर निकालते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -2/9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 2 से 6 प्लस माइनस माइनस और 9 3 से 27 पहला। दूसरा निकालते हैं -2/9 में अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, तो 10 का नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 2 से 20 -20 और 9 10 से 90, ये भी इसका इक्विवेलेंट नंबर है। तीसरा -2/9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 का, तो नीचे भी 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 से 60 और 39 जा 270 प्लस माइनस माइनस, ये भी इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। 4 नंबर -2/9 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 3 का किए हुए हैं तो 4 का कर लेते हैं, और 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस और 9 4 जा 36। ये 4 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। एक रैशनल नंबर आप लोग निकाल लेंगे। इसमें से फिर से करते हैं -5/3 में फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को निकालते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 से 20 -20 4 3 से 12, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। दूसरा -5/3 में इंटू कर देंगे 10 का और नीचे भी 10 का, -50 डिवाइड बाई 30, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। आप किसी क्वेश्चन में डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर को डिवाइड भी करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसलिए बड़ा नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। इसमें 20 का इसमें भी कर लेते हैं और इसमें भी मल्टीप्लाई। ये 25 से हो जाएगा 100 प्लस माइनस माइनस, और ये 23 से 60, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। और भी निकाल लेते हैं 4 नंबर। -5/3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 100 का कर देते हैं तो नीचे भी 100 का करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 500 -500 डिवाइड बाई 300। एक और निकाल लेते हैं। -5/3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 का, तो नीचे भी 40 मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 45 से 200 -200, और ये हो जाएगा 43 से 120। तो ये हो गए हमारे 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका -1। -1 के नीचे छिपा हुआ है 1, ये एक रैशनल नंबर ही है। इस रैशनल नंबर का हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। -1/1 में क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100 वजा 100 माइनस, और ये 100 वजा 100, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। और भी अगर हम इसका बनाना चाहेंगे तो शॉर्ट में जल्दी भी लिख सकते हैं, 200 डिवाइड बाई 200, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होगा। और
सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, वो उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होगा। पर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब 400 डिवाइड बाई 400 भी कर सकते हैं, बस साइन माइनस लगा देंगे। 4 एक और निकाल लेते हैं, 500 डिवाइड बाई 500 और माइनस में, और 5 नंबर एक निकाल लेते हैं, 6 डिवाइड बाई 6 माइनस में। तो ये इसके हो जाएंगे 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये इसके 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सी का 4 ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाले हैं, एक निकाल लेंगे और इधर इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सबका निकाल दें। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने में कुछ भी नहीं, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल जाएगा।